देखिए जेई 24 का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा। इफ थ्री लेटर्स कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट एड्रेसेस। ठीक है, 3 लेटर्स है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 और 5 एड्रेसेस हैं लाइक A1, A2, A3, A4 और A5, ऐसे 5 एड्रेसेस हैं। इफ 3 लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट एड्रेस, एनी वन मतलब एक पे भी जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं, कितने में, then the probability that the 3 letters are posted to exactly 2 addresses। पहले तो मैं टोटल केसेस की बात करूं तो फर्स्ट लेटर इन 5 एड्रेस में कहीं भी पोस्ट कर सकते थे, सेकंड लेटर भी इन 5 में से कहीं एक भी जगह पोस्ट कर सकते थे और थर्ड भी। तो ये तो हो गया। अब कोई 2 एड्रेस पे भेजना है तो पहले 5 में से 2 एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो 2 एड्रेस एक्स और वाई आए, तो फर्स्ट एड्रेस को पोस्ट करने के 2 वेज, सेकंड को पोस्ट करने के 2 और थर्ड को भी 2। बट इसमें एक दिक्कत है, मतलब 2 का क्यूब तो हो गया, हो सकता सभी लेटर इसमें हो सकता सभी लेटर इसमें हो, मतलब आपको 2 केसेस माइनस करने होंगे, क्योंकि लिखा ना एग्जैक्टली 2 एड्रेसेस, यानी 2 एड्रेसेस पे तो जाए, मतलब एक पे 1 और एक पे 2, या एक पे 2 और एक पे 1। अब सॉल्व कर लो तो 10, 8 माइनस 2 6 अपॉन 5 5 5, एक ही कैंसिल हुआ 2, तो 12/25 इज अ राइट आंसर। राइट। देखिए जेई 24 का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 8 बॉल्स हुज कलर आर आइदर व्हाइट और ब्लैक। ठीक है, एक बैग में 8 बॉल है जो कि या तो व्हाइट है या ब्लैक है। ठीक है, 4 बॉल आर ड्रॉन, 4 बॉल निकालनी है एट रैंडम विदाउट प्लेसमेंट एंड इट इज फाउंड टू बी 2 व्हाइट 2 ब्लैक। एक बात याद रखिएगा, इट इज फाउंड टू बी वर्ड बड़ा काम का, अगर फाउंड टू बी लिखा है तो इसका मतलब है बेस थ्योरम लगेगा। 2 are black. The probability that the bag contain equal number of white and black balls। मतलब आपको बताना है 2 व्हाइट 2 ब्लैक निकली, पर बैग में 4 व्हाइट हो और 4 ब्लैक हो, इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही होता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 2 व्हाइट और 6 ब्लैक हो, या हो सकता है 3 व्हाइट 5 ब्लैक हो सकता है 4 व्हाइट और 4 ब्लैक हो, ये केस पूछा है जो न्यूमरेटर में आएगा। हो सकता है 3 व्हाइट और 5 ब्लैक और हो सकता था, नहीं ये बढ़ती जा रही ना, 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, 5 व्हाइट और 3 ब्लैक। हो सकता था 6 व्हाइट हो और 2 ब्लैक हो। राइट। तो बस इस तरह के क्वेश्चन का एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो गिवन है मतलब 2C2 6C2 प्लस, और ये वाला केस न्यूमरेटर में ले लेंगे क्योंकि हमें बताना है 4 व्हाइट 4 ब्लैक, प्लस 3C2 5C2। अच्छा, इसमें कुछ केसेस सेम होंगे, जैसे ये और ये, जो वैल्यू इसकी आएगी वो इसकी आएगी, बाद में लिख देना, प्लस 4C2 4C2 प्लस 5C2 3C2 प्लस 6C2 2C2। अब बोला है कि 4 इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट और ब्लैक बॉल हो। बस हो गया क्वेश्चन। अब आपको बस इसको सही से सॉल्व करना है। तो 6 इंटू 6 नीचे 262, 6 इंटू 15, तो 15 इंटू 1 तो 15 ही रहेगा। 3C2 हो गया बेटा 3 और 5C2 10, तो 30 प्लस 6 इंटू 6 मतलब 36 ही लिख दो आप चाहो तो, या 6 इंटू 6 हाँ 36 लिख दो, प्लस ये सेम होगा, जो ये रिजल्ट है वो ये होगा, तो 30 और आखिरी भी सेम होगा 15। राइट। अब चाहे तो आप 6 कॉमन ले लें, कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन, नहीं 6 ना भी लो, ये 30 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो आप। देखो 36 अपॉन 30 30 30 90 प्लस 36। अब आप चाहो तो 6 कैंसिल कर सकते हो, पूरा 36 भी कैंसिल हो सकता है, तो देख लेते हैं। तो 18 से कैंसिल कर दो, 18 2 जा 36, 18 5 जा और 18 2 जा, यानी 2/7 इज अ राइट आंसर। राइट। पूरा जोड़ के भी कर सकते थे, जिस लॉजिक से आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे ये 36 भी लिख सकते थे और नीचे अपॉन 126 भी लिख सकते थे। यस और नो, तो वो आपके ऊपर है, नोट कर लीजिए। देखिए 23 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा। लेट अ डाई बी रोल n टाइम्स। ठीक है, एक डाई को आप n टाइम रोल कर रहे हो,
let the probability of getting odd number 7 times be equal to the probability of getting odd number 9 times. If the probability of getting even number twice is k upon 2 power 15 then k. क्वेश्चन सिंपल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है NCR Q पावर n माइनस r P पावर r. अब बोला है कि probability of getting odd number 7 time, odd number 7 time is equal to probability of getting even number 9 times. अच्छा, डाइस पर एक खास बात है कि अच्छा डाइस के अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला ये ऐसा भी होता है NCR अपॉन 2 पावर n if probability of happening and not happening 1/2. अक्सर क्वाइन या जहां पर भी P और Q की वैल्यू 1/2 हो. अब देखो डाइस पर इवन नंबर की अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है 3/6 1/2, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. तो ये क्वेश्चन इजी हो गया हमारे लिए, यानी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे. तो हम ऐसा लिख सकते थे NC7 अपॉन 2 पावर n इक्वल टू NC9 अपॉन 2 पावर n. ये कैंसिल, तो NC7 इक्वल टू NC9 तो n इक्वल टू 16. क्यों? क्योंकि NCX इक्वल टू NCY तो n इक्वल टू x प्लस वाई होता है. राइट अब हमें क्या करना है समझिएगा जरा ध्यान से. अब बोला है कि इवन नंबर ट्वाइस, मतलब इवन नंबर ट्वाइस आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है. आपने n कैलकुलेट कर लिया है, n है 16. इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी दी कि ट्वाइस की बात कर रहे हैं, तो आप लिखोगे 16C2 अपॉन 2 पावर 16. दिस इक्वल टू दिया है k अपॉन 2 पावर 15. तो ये 2 पावर 15 मतलब एक 2 बचेगा, तो आप लिखोगे 16C2 अपॉन 2 इक्वल टू k एक तरह से. राइट अब इसको सॉल्व भी तो करना है बस. तो 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1 और एक 2 पहले से इक्वल टू k. ये 4 टाइम कैंसिल और 15 4 जा 60, तो k की वैल्यू आ गई 60. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड कर गए क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा.